दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं ला ऑनलाइन। ये हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास में इसमें हम लगभग 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई के लिए। कब मनाया जाता है? 1 मई के लिए। उसके बाद दूसरी बात जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2016 को। कहाँ हुई थी? बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। कब की थी? 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। अगला प्रश्न है, भारत तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति की 5वीं बैठक। भारत तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति की 5वीं बैठक ये कब हुई थी? 29 से 30 अप्रैल 2030 को हुई थी। 29-30 अप्रैल 2026 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दार एस सलाम तंजानिया में। दार एस सलाम तंजानिया में हुई थी। अब हम तंजानिया के बारे में जान लेते हैं। तंजानिया के बारे में विशेष रूप से जान लेते हैं। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी दोदोमा है। इसकी राजधानी दोदोमा है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ये अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में केन्या है, युगांडा है, रवांडा है, बरुंडी है, कांगो है, बरुंडी है, कांगो है, जाम्बिया है, मलावी है, मोजाम्बिक है। यानी इन्हें ऐसे भी देख सकते हैं, केन्या है, युगांडा है, रवांडा है, बरुंडी है, कांगो है, जाम्बी है, मलावी है, मोजाम्बिक है। ये तंजानिया के पड़ोसी देशों की इसकी राजधानी को इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया है श्री अनुग्रह नारायण दास ने। किसने किया है? श्री अनुग्रह नारायण दास ने। रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया है किसने? अनुग्रह नारायण दास ने। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोजेक्ट 70A के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? प्रोजेक्ट 70A। प्रोजेक्ट 70A की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना है। किस चीज़ की योजना है? स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट 79 की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 175% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग करके 7 अत्याधुनिक युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है? इसमें 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। इन युद्धपोतों के निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। अगर हम इन युद्धपोतों के निर्माणकर्ताओं की बात करें तो इसमें 2 कंपनियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। पहला है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई, दूसरा है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता। अगर हम इसमें जहाज़ों के विषय में चर्चा करें तो इसमें जो निर्मित जहाज हैं उन्हें नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है। इसमें जो 7 जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है इन्हें नीलगिरी क्लास कहा जाता है। इन 7 के नाम है INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS दूनागिरी, INS विंध्यगिरी, INS महेंद्रगिरी। अगर इसके साथ ही हम इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया था, स्टील्थ तकनीकी क्या होती है? इन जहाज़ों की बनावट ऐसी है कि ये दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड पकड़ से आसानी से नहीं आते। यानी इस तरीके से इन्हें डिजाइन और बनाया गया है ताकि इन्हें रडार सिस्टम द्वारा और इंफ्रारेड द्वारा आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता।
आगे बढ़ते हुए हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है पदम डोरी। पदम डोरी पहल की शुरुआत करेंगे। पदम डोरी पहल क्या है? ये एक विशिष्ट अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल है। पदम डोरी पहल क्या है? ये अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल है जो पूर्वोत्तर भारत की एरी रेशम परंपराओं को और मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई की समृद्ध धरोहर के साथ को एक साथ जोड़ती है। ये दो परंपराओं को, प्राचीन भारत की परंपराओं को एक साथ जोड़ती है। कौन कौन सी? एरी रेशम की परंपरा को, और दूसरी जो चंदेरी की वस्त्र बुनाई की परंपरा है उसको एक साथ जोड़ती है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने की है। किसने की है? पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने की है। अगर हम बात एरी रेशम की करें तो इसे अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। अहिंसा रेशम का मतलब है कि इस रेशम को प्राप्त करने के लिए जिस रेशम के कीड़े की हत्या नहीं की जाती, बल्कि जब कीड़ा एक पक्षी बनकर या कीड़ा भुनका बनकर उड़ जाता है तब उसके जो खोल बचता है उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। ये मुख्य रूप से असम, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है।